मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं प्यारा भारत 2.0। और आज हम आए हैं बेतिया के MJK कॉलेज में और हमारे साथ हैं एक जो रनिंग करती हैं और सिमरन सिंह मौर्य। और आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर रनिंग कब से स्टार्ट की और इनको रनिंग करने का ख्याल कब से आया। चलिए आज इनसे हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको इनके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। सबसे पहले जय हिंद सभी को। तो इस चैनल से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और आप लोग से मतलब निवेदन है कि आप लोग इनके चैनल का सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे बिहार के क्रिएटर है तो आप इनको थोड़ा आगे तक लेके जाएं। आप रनिंग कब से कर रही हैं? मैं सबसे पहले कबड्डी खेलती थी 2021 में, और उससे पहले मैंने तो 3 मंथ कराटे का कोर्स किया था। तो जो कराटे वाले सर थे वो मुझे कबड्डी के गेम के बारे में बताए। तो एक गांव में होता था मैच, तो सबसे पहले एक मैच हुआ जिसमें मैं खेलने गई थी। मैं वहां हार गई थी पहली बार, मुझे चोट भी आ गया था। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सर बुलाए, जो कबड्डी के कोच थे वो प्रैक्टिस करने के लिए बुलाते थे। तो मैं वहाँ अपने घर से बेतिया से उधर तिरहौतिया टोला है, लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर है। तो मैं वहाँ प्रैक्टिस करने साइकिल से जाती थी, ठंडी हो बारिश हो धूप हो, मैं सब में प्रैक्टिस करने जाती थी डेली। उसके बाद 2021 से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ कबड्डी का। कुछ टाइम तक बहुत अच्छे से चला, मैचेस भी अच्छे खेले मैंने, डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट खेला। स्कूली स्टेट में मेरा मेडल भी लगा था, 3rd पोजीशन था। वहाँ से मेरा सिलेक्शन भी हुआ था नेशनल के लिए, वो भी कोरोना में। लेकिन कोरोना की वजह से वो गेम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेरा नेशनल गेम नहीं हुआ। और उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ की जो टीम थी, वहाँ की लड़कियाँ मैट्रिक जैसे ही की तो उनके घर वालों ने मना कर दिया कि गेम नहीं खेलो, जिससे हमारा टीम टूट गया। और कबड्डी है कि टीम गेम है, तो टीम तो ज़रूरी है। यहाँ पर टीम था नहीं, तो मैं प्रैक्टिस के लिए बाहर जा भी नहीं सकती थी। अभी मेरा उम्र भी छोटा था तो घर वाले जाने भी नहीं देते। और तो जिसकी वजह से मैं सोची कि रनिंग क्यों ना कर लूँ, रनिंग अच्छा है। अब मेरा अकेले का मेहनत है, अकेले जो करूँगी मेरा होगा। तो उसके बाद से मैंने रनिंग स्टार्ट किया 2022 के आसपास में मैंने रनिंग स्टार्ट किया था। लास्ट में दिसंबर में या नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था 2020 में। 2 साल हो गए मुझे रनिंग करते हुए। आप कबड्डी में उतने अच्छा कर रही थी, कबड्डी भी आपका अच्छा था, बोल रही हैं कि नेशनल खेलने वाली थी और इधर चैंपियन भी थी, आपका 3rd नंबर पे मेडल भी लगा था। तो आप जब कोरोना आया तो उसके बाद थोड़ा वेट काहे ना कर ली कि हम कबड्डी में ही अपना नाम करेंगे, थोड़ा अच्छा करेंगे उसी में? क्योंकि यहाँ की जो टीम थी वो प्रैक्टिस करना ही बंद कर दी थी, तो मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ, टीम ही नहीं था, तो फिर खुद से करना पड़ता ना। जैसे कि आप रनिंग करती हैं तो रनिंग मैंने जैसे कि लोग समझते होंगे कि रनिंग किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं या आप एथलीट बनने के लिए कर रही हैं? मेरा सपना है एक एथलीट बनना है, और इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है मुझे। कभी इंजरीज भी आती हैं, कभी तबीयत ख़राब होता है, और साथ में मेरी पढ़ाई भी है। तो कुछ टाइम के लिए मैंने रेस्ट भी लिया था, जिसकी वजह से मेरा रनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया है अभी। और फिर मैं उसको अच्छा कर रही हूँ। इस बार स्टेट था, मैं खेलने नहीं गई थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अगली बार पक्का जाऊँगी। जैसे कि आप रनिंग करती हैं तो रनिंग में काफ़ी सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे बोले हैं कि इंजरी आता है, तो जैसे कि हम लोग इरेगुलर गेम, जैसे कि इरेगुलर चीज़ अगर हम लोग रेगुलर न करें तो बीच में ऐसा होता है कि शरीर लगता है कि थक गया है, 2 दिन के बाद जाएंगे तो उतना रनिंग नहीं हो पाएगा। तो इसको आप कैसे मैनेज करती हैं? सबसे पहले कि अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, रनिंग नहीं जा सकते हैं आप, तो उसमें तो आपको प्रॉब्लम आती है। और जब कुछ टाइम बाद आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत टाइम हो गया रनिंग किए। तो स्टार्टिंग में बहुत मतलब मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है थोड़ा, तो कंटिन्यू रनिंग करना पड़ता है। पहले से थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाके वो मेंटेन होता है। जैसे कि आप रनिंग करती हैं, रनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करती है, तो पढ़ाई आप कौन सा क्लास में है? मैं इस बार 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दी थी, जिसमें मुझे 73% आए थे। और मैंने बस 3 मंथ अपने से क्लास किया था, बिना कोचिंग, बिना कोचिंग के मैं खुद से सेल्फ स्टडी की थी, जिसमें मुझे 73% आए थे। मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है बस, इसलिए बाकी सब में अच्छा मार्क्स है। हाँ, देखिए रनिंग 11th क्लास में हूँ अभी फ़िलहाल। कौन सा सब्जेक्ट है? रनिंग करना है तो मुझे बायो वैसे पसंद है, बट मैं बायो नहीं ली। मैं आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि आगे सोचूंगी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। अभी मतलब कि आपका सपना है कि एथलीट बने। आपका कौन सा एथलीट जो है जो पसंद है? मुझे साकेरी, वो यहाँ की नहीं, अमेरिका की है। हाँ, वो आपको बहुत पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है वो। आप चाहती हैं कि उनके जैसा बने, मतलब जो मुकाम हासिल की हैं आप भी चाहती हैं कि वैसा मुकाम हम भी हासिल करें, ताकि मेरा भी कुछ नाम अपने देश को प्रेजेंट करना चाहती हैं? वो तो हर एक एथलीट का सपना होता है कि उसके टी-शर्ट पे इंडिया लिखा हो। और जो भी बच्चे खेल रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी चाहते हैं कि उनके टी-शर्ट के पीछे एक ना एक बार जरूर इंडिया मिले, वो आगे अपने देश को रिप्रेजेंट करे।
जैसे कि शुरू में जब आप रनिंग स्टार्ट की होगी या किसी स्पोर्ट्स में आई होंगी, तब आपको बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कहते होंगे कि जिसके हमारे बिहार में कल्चर है कि लोगों को मतलब लड़कियों को स्पेशली पर्दा में रखा जाए, कैमरा से दूर रखा जाए, उसके जल्दी शादी कर दिया जाता है, मतलब ऐसा बहुत सारा है। तो जब आप रनिंग शुरू में या कबड्डी खेल रही थी, उस समय आपको समाज को कैसे हैंडल करती थी? मुझे बहुत सुनना पड़ता था कि इतना दूर कबड्डी खेलने जाती है। घर के आसपास के लोग भी अभी भी मेरे मतलब सबसे पहले ये है कि मेरे जो फैमिली है, मेरी मम्मी पापा, मेरे भैया, मेरी दीदी, वो लोग मेरे सपोर्ट करते थे। वो लोग कभी मना नहीं करते थे कि तुम नहीं खेलो या बाहर नहीं जाओ। मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरी मम्मी सब मेरे सपोर्ट करते थे कि हाँ तुम खेलने जाओ। और बात रहा दूसरों का, तो मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं, किसी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है, क्योंकि अगर मेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उनकी बहन नहीं जा रही है, उनके भी घर में माँ बहन होती हैं। अगर वो मुझे बोल रहे हैं उस नज़र से, तो उनकी भी घर में बहन है, तो अगर मैं उनकी बहन हुई उस हिसाब से वो अपनी बहन को भी बोल रहे हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे पे कमेंट कर रहा है। मेरा जो काम है वो तो मैं करूँगी अपने आप, मुझे मेरा काम है वो बंद नहीं कर सकती मैं। कहने का मतलब कि आपका जो सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, वो शुरू से ही आपके पास रहा है। फैमिली का कोई दबाव नहीं, ये थी नहीं था, लेकिन फैमिली का भी सपोर्ट होगा, जिससे होगा सपोर्ट कि तुम जाओ कबड्डी खेलो या रनिंग करो, जो भी सपोर्ट होगा। लेकिन आपको तो ये सपोर्ट नहीं होगा ना कि आप रील बना सकती हैं, मैंने वीडियो बना सकती हैं, इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया से जुड़ सकती हैं। इसको कैसे मैनेज करती हैं? मतलब कि पापा देखेंगे तो डांटेंगे, लेकिन पहले थोड़े पापा बोलते थे कि पढ़ाई कर लो, क्योंकि मैं जब विद्या मंदिर में पढ़ाई करती थी तो मैं अपने क्लास की टॉपर थी। और लास्ट मैंने जब 7th क्लास शिशु मंदिर से पास किया था, तो मैं उस टाइम टॉप की थी अपने क्लास में। उसके बाद से मैं जब विद्या मंदिर सीनियर स्कूल में गई, वहाँ से जब गेम स्टार्ट की, तब तक कोरोना आ गया। उसके बाद से ही थोड़ा मेरा गेम में ज़्यादा मन लगने लगा। मेरा बचपन से ही सपना था, मैं बचपन से लड़कों के साथ में ही खेलती थी और लड़कों के जैसे रहती थी। मेरा बाल अभी छोटा है, इतना छोटा, मैं बॉयकट बाल रखती थी, मेरा बाल भी बड़ा नहीं था। अब सब काम लड़कों का करना, भाई का काम भी मैं ही करती थी अभी तक। और मेरा तो मन करता था बच्चों के साथ ही खेलना, लड़कों के साथ खेलते थे। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप टॉपर थी सरस्वती विद्या मंदिर की। जब टॉपर होता है तो घर वालों को भी सपना होता है कि मेरी बेटी अगर टॉपर है तो आगे चल के यूपीएससी, बीपीएससी ऐसे सारे एग्जामों को क्रैक करे, IITN बने या नीट बने, डॉक्टर बने। लेकिन आपको कैसे रुचि जग गया कि नहीं हम इधर जाएंगे? आपके घर वाले भी ऐसे कैसे मान गए? थोड़ा आसानी से तो माने नहीं होंगे। नहीं, मेरे फैमिली में सबसे पहले पापा बोलते थे कि तुम इतना अच्छा पढ़ाई करती थी तो तुम पढ़ाई में ध्यान दो, तुम पढ़ाई करो। उनका सपना था कि वो हमेशा ही बोलते हैं कि तुम हम मतलब कि लाल बत्ती में देखना चाहते हैं। हाँ, ये बात हकीकत है, मतलब कहावत नहीं है कि मैं लाल बत्ती का नाम रख रही हूँ। मेरी मम्मी, मेरे पापा बोलते लाल बत्ती में एक बार देखना चाहते हैं, और मम्मी बोलती है कि बस वर्दी चाहिए, कोई भी वर्दी, बस वर्दी चाहिए। क्योंकि हर एक टॉपर के साथ ऐसा होता है, घर वाले पाल के रखते हैं अपने अंदर कि मेरा बच्चा अगर टॉपर है तो कोई बेहतर बने। जैसे कि लाल बत्ती वाला गाड़ी में घूमता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये वाला उनको कितना हूँ आप बड़ा मुकाम हासिल कीजिएगा ना, उनको लगता है कि हमारे यहाँ दरोगा जो होता है ना, या IPS SP, उसका बहुत ज़्यादा कद है, छोटा एथलीट से भी ज़्यादा कद हम लोग उसको मानते हैं। हाँ, तो मम्मी अभी भी बोलती हैं कि रनिंग कर रही हो ठीक है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। उनको तो दरोगा ही पसंद है, वो बोलती है कि वर्दी चाहिए, कोई भी वर्दी लाओ, वर्दी चाहिए। और मेरा ये है कि मुझे दरोगा से अच्छा मुझे इंडियन आर्मी ही लगता है। उसमें अच्छा मेहनत भी ज़्यादा होता है, और घर से बाहर जाओ, फिर बॉर्डर पे लड़ो, जंग लड़ो, अच्छा मतलब मुझे वो पसंद है। देश को सेवा करने पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि हम लोग जैसे कि अगर IAS बनते हैं, UPSC करेक्ट करते हैं, तो हम लोग देश के इंटरनली समस्या को सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सेना में जाते हैं तो उसके लिए हम लोग बाहर से लड़ते हैं, दुश्मनों को डायरेक्ट लड़ते हैं। यहाँ पे अंदर लड़ना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लड़ते हैं। तो इसीलिए आपको पसंद है कि इंडियन आर्मी पसंद है। मुझे ये नहीं है कि मुझे सैलरी कितना चाहिए, मुझे पैसा कितना चाहिए, इससे मतलब नहीं है। बस एक जो इंडियन आर्मी होता है ना, वो दिल में बसा हुआ है। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी, पापा, मेरी 2 बड़ी बहन और एक बड़े भैया हैं। बड़े भैया क्या करते हैं? वो भी एथलीट ही करते हैं। एथलीट हैं। तो जैसे कि आपके घर में एथलीट है, तो उसमें तो थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि आपके घर में जो एथलीट है। आपकी बहन क्या करती हैं लोग? बड़ी वाली बहन मेडिकल करती है, नीट। अभी उनके मार्क्स भी अच्छे आए थे, लेकिन वो प्रॉब्लम आ गया था ना, लीक हो गया था। हाँ, तो उसकी वजह से कोई इशू है अभी। और एक बहन अमृता राज जो ब्लॉगर है, और MJK कॉलेज से ही CND का वो प्रिपरेशन कर रही हैं, और एंकर भी है, बहुत हाई लेवल की एंकर, स्टेज शो भी करती हैं वो। तो आपने जो प्रिपरेशन की हैं तो किसी कोच की सहायता ली है या खुद से की हैं? नहीं, मैं जब कबड्डी गेम खेलना छोड़ी, उसके बाद मैं खुद से प्रैक्टिस किया, और खुद से मैं स्टेडियम है बेतिया महाराजा स्टेडियम, वहीं पे प्रैक्टिस सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, और अभी भी वहीं पे हूँ। और बीच में पिछले साल मैं अपने भैया के पास गई थी, वो भोपाल में रहते हैं, भोपाल प्रैक्टिस करते हैं, और वो नेशनल भी खेले हुए हैं। मैं वहाँ गई थी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन घर का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैं 1 मंथ में ही घर पे आ गई, वापस आ गई, नहीं रह सकी किसी प्रॉब्लम की वजह से। जैसे कि आप रनिंग में अभी क्या क्या अचीव की हैं? मैं अंडर 14 में जब थी तो मेरा हडल में गोल्ड मेडल था, वो पेपर में भी नाम आया हुआ था अंडर 14 में। कौन सा ईयर?
अंडर 14 ईयर 2022। हाँ, तो वहीं अभी अंडर 16 में हूँ, हाँ, लगभग 2022 के हाँ, 2 में ही। approx। उसके बाद सेकंड स्टेट मीट जब मैं खेली थी तो उसमें 60 मीटर था और 600 मीटर था, वो भी अंडर 14 में ही था। तो 60 मीटर में मेरा हीट क्वालिफाई हुआ था, 2 बार हीट हुआ। मतलब कि जैसे कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं तो उसको बांट के हीट कराते हैं, तो हीट में मेरा 2 बार हीट हुआ, दोनों में सेकंड पोजीशन, मतलब फाइनल में मेरा मेडल नहीं लगा था। और 600 मीटर में मैं 5वें नंबर पे आई थी, उसमें मेडल नहीं लगा था मेरा। जैसे कि आप रनिंग करती होंगी ग्राउंड में या एमजेके में करती होंगी या महाराजा में, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे माने जो लड़के होते हैं वो गलत कमेंट करते हैं, तो उसको आप कैसे देखती हैं? लड़कों का काम है कमेंट करना, वो मतलब कि उनका ये है कि उनको उसको नीचा दिखाए, उसके बारे में हम गलत बोले। मैं अभी भी रनिंग करती हूँ, बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझे गलत बोलते हैं और मुझे दूसरे से मतलब सुनने को मिलता भी है कि आज तुमको ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो अगर उसका बात मैं सुन के अगर कुछ प्रैक्टिस करने जाती हूँ या फिर उसका बात सुन के मैं सोचूंगी कि मुझे गलत बोले तो मैं प्रैक्टिस करने नहीं जाऊँ। मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, मेरी फैमिली वालों को पता है मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, सबको पता है। तो मुझे बाहर के लड़कों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मेरे बारे में कुछ गंदा बोल रहे हैं। मैं तो अगर कोई बोलता है मेरे से कि तुम्हारे बारे में वो बोला है ऐसा, तो मैं डायरेक्ट उसके मुँह पे जवाब देती हूँ कि तू उस जो मुझे बोला है उसके भी घर में उसकी बहन होगी। हाँ, तो अगर वो मुझे बोला तो अपनी बहन को छोड़ नहीं दिया, उसके बाद वो चुप हो जाता है। हाँ, अभी भी बहुत लोग हैं जो गलत कमेंट करते हैं बेतिया के, बस एक ना एक दिन तो सबका मुंह जरूर बंद होगा। एक ना एक दिन जब आप कामयाब हो जाएंगी, बहुत सारा मतलब कि जैसे कि आप देश को अपने रिप्रेजेंट करने लगेंगी, तो सब किसी के मन में सम्मान का भावना जग जाएगा। हाँ, सही बात है। शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है, कोई भी छोटा क्रिएटर हो या एथलीट हो, माने किसी भी चीज़ में फील्ड में जाना चाहता हो, शुरू में उसको ऐसे परिस्थितियों के साथ मैंने खेलना पड़ता है, उसको पार करना पड़ता है, तब जाके वो कोई बड़ा आदमी बन पाता है। हाँ, अभी भी जैसे कि मैं रनिंग करती हूँ, अभी लड़कों के साथ भी मैं रनिंग करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो बस मतलब भर्ती के लिए तैयारी करती हैं, ज़्यादा एथलीट गेम के लिए नहीं करती है। लड़के हैं एथलीट वाले, लड़कियाँ नहीं हैं। तो मैं अगर ग्राउंड में जाती हूँ कभी कभी मैं लड़कों के साथ में भी रनिंग करती हूँ, ग्रुप जैसे दौड़ता है तो मतलब उनसे मुझे क्या, वो दौड़ रहे हैं साथ में मैं भी दौड़ लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना दौड़ती हूँ, अपना दौड़ते हैं, और मैं लड़कों के साथ में भी प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि आप रनिंग शॉर्ट्स पहन के दौड़ती होंगी, तो उस पर भी लोग कमेंट करते होंगे, या बहुत सारे लोग हैं जो समाज में ऐसा कमेंट करते होंगे, देखो शॉर्ट्स पहन के दौड़ती है, ये पहन के दौड़ती है, तो उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, रनिंग है कि आप शॉर्ट्स में ही कर सकते हैं क्योंकि आपको पैर खोलना होता है, दौड़ना होता है, भागना होता है, तो आप तो बड़े लोअर में पैंट में आपसे हो नहीं सकता है। तो अगर लोग बोलेंगे कि तुम शॉर्ट्स पहन रही हो, तो लोग के बोलने से तो मेरा काम तो रुक जाएगा, तो अगर मैं उनका सुनूंगी तो फिर मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। तो ये है कि मुझे अपना ही काम करना है, वो बोले उसको कोई मतलब। जैसे कि आपके कमेंट में देखा गया था कि रनिंग में स्पीड हम लोग कैसे बढ़ाएं, अगर कोई बच्चा का जैसे नया एथलीट हो या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला बच्चा हो, तो उसको अगर स्पीड बढ़ाना हो तो वो कैसे करें? देखिए, सबसे पहले ये होता है कि स्टैमिना आपको चाहिए रनिंग में, और स्पीड तो बाद में आता है। पहले आपको ब्रेथ होना चाहिए कि आप इतना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भाग सको। कोई भी बड़े भी एथलीट होते हैं तो पहले वो ज़्यादा पहले भागते हैं, रनिंग करते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यू धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्पीड, उसमें ABC ड्रिल्स आते हैं जिसमें ड्रिल्स भी करते हैं। और स्पीड वर्कआउट के लिए जैसे अगर कोई स्प्रिंटर है तो उनको जिम भी ज़रूरी होता है, वीक में 2 बार जिम। अगर स्प्रिंटर कोई है तो लॉन्ग वाले भी करते हैं। और स्पीड के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं जो मेरे अकाउंट पे भी है, मतलब यूट्यूब पे भी है और इंस्टा पे भी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि अधिकांश बच्चा का यह सवाल होता है, जब शुरू में वो रनिंग करता है तो उसको सीन पेन होती है, तो सीन पेन की समस्या को कैसे हम लोग उसको खत्म करेंगे? हाँ, सीन पेन नॉर्मल बात है, कोई बड़ी समस्या तो है नहीं, लेकिन सब तो किसी को होती है। हाँ, मुझे भी हुई है, मैंने भी बहुत झेला। उस टाइम तो मेरे पास कोई नहीं था बताने वाले, भैया भी नहीं थे। भैया तो मेरे बाद में बताए, मतलब गेम खेलना वो मेरे बाद में स्टार्ट किए थे। पहले वो फुटबॉल खेले हुए थे, बाद में वो एथलेटिक्स में आए थे मेरे आने, कबड्डी खेलने के बाद में। तो सीन पेन के लिए है कि अगर जब आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप कैल्शियम का टैबलेट ले सकते हो। अगर कोई बोलता है कि नहीं दवा, ये तो दवा नहीं है। जैसे कि आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, दाल चावल सब्जी आप खा रहे हो, आप नॉर्मल इंसान हो, मतलब आप रनिंग नहीं, अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो। मैं अदर एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, मैं भी दाल चावल सब्जी खा रही हूँ, तो मेरा तो उससे पूरा शरीर में जो नहीं होगा वो तो मेरा कमी होगा, और वो मसल्स है, हड्डी है, जो भी उसमें दर्द तो होना ही है। तो इसके लिए आप कैल्शियम का टैबलेट ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और मुझे पेन होते तो मैं भी कैल्शियम का टैबलेट लेती हूँ। बात रह गया वो जो बड़े एथलीट लेते हैं, वो मैं यूज़ नहीं करती, कभी ना कभी यूज़ की हूँ अभी तक। कैल्शियम नॉर्मल है। सीन पेन में आप आइसिंग कर सकते हैं, और आइस सबसे ज़्यादा मतलब कि आपके पैर के लिए बहुत ही रिलैक्स करता है वो, और आप जितना हो सके उसमें आइस लगाओ, सीन पेन ठीक हो जाएगा। तो सीन पेन के लिए समस्या आप लोगों का जो कमेंट किए थे इनके पास, उसका समस्या हम तो खोज लाए है कि कैल्शियम का गोली और थोड़ा सा अभ्यास करते रहिए, हमेशा अभ्यास को छोड़ना, प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है।
क्योंकि नॉर्मल बात है। और सिन पेन के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज भी आते हैं, मैं अपने चैनल पे बनाकर डाल दूँगी कभी, तो वो इस एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाएगा। स्टैमिना बढ़ाने के लिए जैसे कि नॉर्मल आदमी होता है, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी नहीं करना होता है तो चावल दाल सब्जी नॉर्मली खा सकता है, लेकिन हम लोग को जैसे कि आपको रनिंग करना है, आपको एथलीट बनना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उसको भी रनिंग करनी है 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी करनी हो, तो उसके लिए स्टैमिना की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप डाइट क्या लेती हैं? मैं डाइट में सुबह ग्राउंड जाने से पहले एक सेव खाती हूँ, उसके बाद ग्राउंड जाने के बाद रनिंग करके फिर वहाँ से घर आने के बाद जैसे चना मूंग, उसमें अंजीर और बादाम, ये सब लेने के बाद बनाना शेक, अगर गांव से दूध आता है जब कभी नहीं रहता है तो नहीं पीते हैं, लेकिन बनाना शेक पीती हूँ क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और जब ग्राउंड में रनिंग कर रहे हो तो बहुत लोग बोलते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप ग्राउंड के टाइम आप पानी पी सकते हो। मेरे वीडियो में कमेंट भी आते हैं कि पानी नहीं पियो, लेकिन आप देखोगे आप बड़े बड़े जो एथलीट होते हैं वो रनिंग से पहले उनके पास बॉटल होता है, तो अगर जो बिहार पुलिस वाले हैं या कोई भी भर्ती वाले हैं तो वो पानी यूज कर सकते हैं और कोई गलत बात नहीं है इसमें। तो ग्राउंड के टाइम में आप इलेक्ट्रॉल और थोड़ी सी नमक और नींबू लेके मतलब उसका शेक बना सकते हैं और आप रनिंग के टाइम में यूज़ कर सकते हैं, आपको एनर्जी थोड़ी मिलेगी। हाँ बस। जैसे कि शाम को जैसे बोला जाता है कि शाम को लाइट खाना चाहिए या हेवी? शाम में तो लाइट खाना चाहिए क्योंकि सुबह आपको रनिंग करने जाना होता है। अगर आप नॉनवेज मतलब रात में खाते हो तो उसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा होता है, आप उसको दिन में खाया करो। मैं तो अभी सोच नॉनवेज मैं छोड़ दी हूँ फ़िलहाल, क्योंकि पसंद है, मेरा फेवरेट चिकन है, बट मैं बिल्ली पाल के रखी हूँ, बहुत सारे कुत्ते को पाली हूँ, डॉग्स मतलब पाल के रखी हूँ। बिल्ली मैं बहुत दिन से पालती हूँ, वो तो मेरा फेवरेट है। और मैं खाना नहीं खाऊंगी लेकिन उसको दूंगी, अगर मैं, वो भी जानवर है और वो जो मुर्गा बकरी होते हैं वो भी जानवर है, तो अगर एक को पाल रही हूँ और एक को खा रही हूँ वो सही बात नहीं है। तो मैं ये जो सावन आया तब से मैं सोची हूँ कि छोड़ दूँ। मैंने रुद्राक्ष भी पहन रखा है अब, और पता नहीं कब तक, अभी तो फ़िलहाल छोड़ दी हूँ, कभी खाऊंगी नहीं, आगे पता नहीं। अधिकांश जैसे कि जैसे फिटनेस ट्रेनर है या कोई भी एथलीट्स कोच ट्रेनर है, वो लोग सब मतलब कि कहते हैं कि चिकन मटन या अंडा लेते रहना चाहिए। जैसे कि अभी फ़िलहाल सावन का महीना है तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉनवेज को मतलब कि इग्नोर कर रहे हैं, तो इसमें कैसे अपने आप को मेंटेन करें सावन वाला महीना में स्पेशली? हाँ ठीक है, देखिए जैसे कि चिकन में आपको जितना प्रोटीन मिलता है, चिकन लोग उसमें प्रोटीन के लिए ही खाते हैं, तो वेज में भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीज़ें जिससे आपको चिकन से ज़्यादा प्रोटीन मिलेंगे। जैसे कि सोयाबीन में मिलता है, मूंग में भी बहुत हाई लेवल का प्रोटीन मिलता है, दही खा सकते हो आप, उसमें चना दही और ये सब मिक्स करके बनता है, उसका शेक बनता है, शेक नहीं, उसका जो मतलब चना मूंग ये सब डाल के बनता है ना, वो खा सकते हैं आप, उससे भी चिकन से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। दूध में भी प्रोटीन मिलता है, दूध भी पी सकते हैं। अभी तो मैं चिकन छोड़ दी हूँ। सही बात है कि चिकन छोड़ देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम एक मतलब कि नॉनवेज छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि हम भी एक जीव है और वो भी एक जीव है, अगर किसी जीव का हम लोग हत्या कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। और ऐसे भी बहुत सारे ट्रेनर मिलेंगे आपको, जैसे कि अनूप नाम का एक है जो बहुत सनातन को प्रमोट भी करते हैं और एकदम वेजिटेरियन है, तो उनके जैसा बॉडी बिल्डर भी आदमी फिटनेस मेंटेन करके बन सकता है। आज हम आए थे एमजेके कॉलेज बेतिया और हमारे साथ थी सिमरन सिंह मौर्य। आप देख रहे थे प्यारा भारत 2.0। अगर इनसे भी कोई सवाल हमसे जो छूट गया हो आप कमेंट में कर दीजिएगा, अगर अगली बार इनसे मुलाकात हो तो वो सारे क्वेश्चन को फिर से पूछा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सभी को।